Okay, guys, welcome back. I'm Vatsal Mehta from the team Society of AI. Okay, so in the last video, we learned many things. Okay, I will be continuing from where I left off. Okay, so this is where we actually had left off. Okay, हम लोग ने encoding मतलब जो कैटेगरिकल डेटा है उसको कैसे encode करते हैं वो हमने सीखा है, ठीक है। और अब हम सीखेंगे कि हम जो डेटा है उसको स्प्लिट कैसे करते हैं ट्रेनिंग डेटा में और टेस्ट डेटा में। नाउ ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा में स्प्लिट करना क्यों ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, लेट से हमारे पास कुछ डेटा है, 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। अगर हम ऐसा बोल देते हैं कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है गाइस। तो अभी 100 स्टूडेंट्स का जो डेटा है हम क्या करेंगे, हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल हम बनाएंगे उसको 70 स्टूडेंट्स के डेटा पे ही चेक करेंगे या ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों? एक बार 70 स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसमें हमने ट्रेन कर लिया, उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा मॉडल चल रहा है। हम उसको टेस्ट करेंगे बाकी 30 स्टूडेंट्स का जो डेटा है उस पर। तो उस पर चेक करेंगे कि हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ना, क्योंकि जो हमारे पास डेटा है उसमें आउटपुट वैल्यूज़ भी रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर 70 स्टूडेंट्स पे हमने मॉडल ट्रेन किया और फिर रिमेनिंग 30 पे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग 30 है स्टूडेंट्स उसकी हमने क्या वैल्यू प्रेडिक्ट की थी या हमने क्या वैल्यू क्लासीफाई की थी और उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। ओके, सो ऐसे तरीके से हम बेसिकली वेरीफाई कर सकते हैं हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या आई है गाइस, ठीक है। तो हम ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में स्प्लिट करते हैं, ये एक जनरल मतलब कंसेप्ट है कि हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा, ये बहुत सिंपल सा मेथड है, तो ये वीडियो भी बहुत छोटा रहेगा। हम सीखेंगे कैसे कैसे करते हैं ये। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर दूंगा और उसके पहले मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ कमेंट कि हम क्या करने वाले हैं। ओके गाइस, दे दिया मैंने। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर दूंगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। ये रिसेंट वाली लाइब्रेरी में आया है अपडेट, ये क्लास का नाम चेंज हुआ था, पहले कुछ और था। इंपोर्ट, हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करेंगे। ट्रेन, ये देखिए आप कि आ गया है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 वेरिएबल्स लेंगे गाइस, ठीक है। देखिए जब हम एक डेटा सेट को डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में तो बहुत पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। अब ट्रेनिंग में 2 पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो इनपुट डेटा रहेगा वो जाएगा, ठीक है, यानी इनपुट वेरिएबल का ट्रेनिंग डेटा। सेकंड रहेगा आउटपुट, जो ट्रेनिंग डेटा रहेगा, आउटपुट वैल्यू रहेगी ट्रेनिंग डेटा की, ठीक है। वैसे ही टेस्टिंग में 2 रहेंगे। टेस्टिंग में रहेगा इनपुट वेरिएबल और एक रहेगा आउटपुट वेरिएबल। तो सबसे पहले तो मैं जो हम करने वाले इनपुट वेरिएबल्स की जो जो वैल्यूज़ है वो मैं डिफाइन कर लूँगा, ठीक है गाइस। तो ये मैं ऐसे डिक्लेयर करूँगा करूँगा एक्स ट्रेन, ये रहेगी इनपुट वैल्यूज़ और वो भी ट्रेनिंग डेटा की, ठीक है गाइस। अब वैसे ही मैं आउटपुट जो डेटा रहेगा उसकी भी वैल्यू डाल दूंगा, लेकिन टेस्टिंग में, ठीक है। तो ये हो गया। तो इनपुट वेरिएबल्स हम लोग ने ले लिया है, एक्स जो रहते हैं वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों में ले लिए। वैसे ही वाई भी रहेगा, वो भी रहता है, हम दोनों ले लेंगे वो भी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं कॉमा डाल दूंगा, वाई अंडर स्कोर ट्रेन और एक और वाई अंडर स्कोर टेस्ट। तो आप देख पाओगे कि हमारे पास दो ये है इनपुट वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स हमने नए डिक्लेयर किए, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट। और वैसे ही आउटपुट वेरिएबल्स के हमने 2 डिक्लेयर किए, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। नाउ व्हाट इज इट एग्जैक्टली, आई विल बी शोइंग यू, ठीक है। एक्स ट्रेन में कौन सी वैल्यूज रहेगी वो भी हम देखेंगे, वाई ट्रेन में कैसी रहेगी वो भी देखेंगे, एक्स टेस्ट में कौन सी रहेगी और वाई टेस्ट में कौन सी रहेगी वो हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट। ओके, यहाँ पे हमने दे दिया। अब ट्रेन ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट ये वैल्यू तो हमने दे दिए। अब यहाँ पे हम अंदर कौन सी वैल्यूज असाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्स वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि हम पहले इनपुट वेरिएबल्स में आप दे रहे हैं, आप देख सकते हो। और फिर आउटपुट की, तो एक्स और वाई ये हम दो असाइन करेंगे। अब सेकेंड हम असाइन करेंगे कि हमको स्प्लिट कौन से रेशियो में करना है। जैसे अगर 100 का डेटा सेट है और मुझे 75
या 70 पे टेस्ट करना है, ठीक है, ट्रेन करना है 75 या 70 पे, और जो रिमेनिंग है उस पर टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। बट नॉर्मली जब हम बोलते हैं तब भी से कि वी आर टेस्टिंग ऑन 70, ओके। सो आई होप यू गेट द डिफरेंस, ओके गाइस। सो हम टेस्ट साइज यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सो आई एम डिक्लेयरिंग इट टेस्ट साइज equals to, now generally I take the ratio 70:30, okay guys। so मैं यहाँ पे भी वही ले रहा हूँ, 0.3 लूँगा मैं, ठीक है। टेस्टिंग साइज 0.3 है, यानी जो हमारा ट्रेनिंग साइज है वो ऑटोमेटिकली 0.7 हो गया, ठीक है। टोटल 1 रहता है, 1 माइनस 0.3 इक्वल्स 0.7, ओके गाइस। ये रॉकेट मैथ्स नहीं है, एकदम रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ। तो अब हम रैंडम स्टेट डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। रैंडम स्टेट क्या रहता है, आई वॉन्ट यू गाइज कि आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कीजिए, और हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि वॉट इज़ इट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तो हमने सब डिक्लेयर कर दिया, अब हम इसको रन करेंगे। ओके, मैंने शिफ्ट एंटर दबा दिया, ठीक है, रन हो गया है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे x_टेस्ट, क्या एग्जैक्टली देखते हैं हम। तो देखोगे आपकी कुछ वैल्यूज़ आ गई है हमें, ठीक है। अब x_टेस्ट है ये, अब मैं करूँगा x_ट्रेन, ठीक है। तो आप देखोगे कि x_ट्रेन में भी कुछ वैल्यूज़ आ गई है। अब ये वैल्यूज़ आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या, किससे आप मतलब रिलेट कर पाओगे। तो आप इसको ये भी जो है हमारा x वेरिएबल, उस पर आप रिलेट कर पाओगे कि देखो यहाँ पे से जो वैल्यूज़ थी कुछ वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्स ट्रेन में जो रहता है वो ट्रेनिंग डेटा रहता है, ठीक है गाइस। ट्रेनिंग डेटा ऑफ इनपुट वेरिएबल एक्स। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा कमेंट में लिख देता हूँ so that आप guys कंफ्यूज ना हो, ओके गाइस। x_train equals to contains training input data from variable x, ठीक है गाइस, ये लिख दिया। अब वैसे ही x टेस्ट में क्या है वो भी हम देखेंगे गाइस, ठीक है। तो x टेस्ट हम लोग ने अभी जस्ट प्रिंट करा है, अब देख सकते हो x टेस्ट ये है। एक्स टेस्ट भी आप देखोगे सिमिलर है, एक्स से ही लिया है, लेकिन इसमें ये रहेगी क्या बोलते हैं, जो टेस्टिंग की वैल्यूज रहेगी वो रहती है ये, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा क्या रहता है एक्स टेस्ट में, ठीक है। कंटेन्स टेस्टिंग इनपुट डेटा फ्रॉम वेरिएबल एक्स, ठीक है गाइस, ये हो गया। तो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट हो गया। अब वाई ट्रेन और वाई टेस्ट क्या रहता है वो भी हम देखेंगे। तो मैं y_ट्रेन लूँगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ वैल्यूज़ आई है, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 वैल्यूज़ आई है। अब हम y वेरिएबल खोल लेंगे एक बार, जो हमारा आउटपुट है वो वाला हम खोल लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल 10 वैल्यूज़ है, ठीक है। ये जो y है उसमें 10 वैल्यूज़ है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 9 इज टोटल 10 वैल्यूज़। तो 10 वैल्यूज़ में से 7 यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने टेस्ट साइज 0.3 लिया है। तो जो ट्रेनिंग सेट है वो 0.7 हो गया, ठीक है। 0.7 इंटू 10 करोगे आप तो आपको 7 वैल्यूज़ मिलेगी, वो यहाँ पे 7 वैल्यूज़ है। तो वाई टेस्ट में क्या है, वाई ट्रेन में क्या है, आई मीन इट कंटेन्स ट्रेनिंग आउटपुट डेटा फ्रॉम वेरिएबल वाई, ठीक है। जो आउटपुट डेटा है वो उसकी वैल्यूज़ है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो मैं वो भी लेबल कर लूँगा यहाँ पे, कंटेन्स आउट, एक सेकेंड, कंटेन्स ट्रेनिंग आउटपुट डेटा, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कंटेंट्स आउटपुट डेटा फॉर ट्रेनिंग। तो आप गाइस इजीली समझ पाओगे, ठीक है। फ्रॉम वेरिएबल वाई, ठीक है, ये भी ले लिया। यहाँ पे भी हम सेम चेंजेस कर लेंगे।
और यहाँ पे भी हम सेम चेंजेस कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि वाई ट्रेन में भी हमने लिख दिया है कमेंट में कि वाई ट्रेन्स एक्चुअली कंटेन्स आउटपुट डेटा फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम वेरिएबल वाई। ठीक है, अब वैसे ही वाई टेस्ट में क्या रहेगा आप फाइंड आउट कर सकते हो। वाई वाई टेस्ट में क्या रहेगा आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वाई टेस्ट एक्चुअली आप फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे तो रहेगा वाई टेस्ट कंटेन्स टेस्टिंग डेटा। ओके, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि वाई टेस्ट कंटेन्स आउटपुट डेटा फॉर टेस्टिंग फ्रॉम वेरिएबल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर दूंगा वाई टेस्ट इक्वल्स टू कंटेन्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम आउटपुट, क्योंकि y है। ठीक है, रिमेंबर x इज फॉर इनपुट एंड y इज फॉर आउटपुट, ट्रेन इज फॉर ट्रेनिंग, टेस्ट इज फॉर टेस्टिंग। ये भी मैं एंड में लिख दूंगा। ठीक है, कंटेन्स आउटपुट डेटा फॉर टेस्टिंग फ्रॉम वेरिएबल y। ठीक है, ये भी हम लोग ने लिख लिया है। तो बेसिकली हमने सब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो लिख ली है। मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा x is always used by me for training, या फिर आप लिख सकते हो for input data and y for input variables। यहाँ पे भी मैं डेटा को रिप्लेस कर दूंगा वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, x is always used by me for input variables and y for output variables। ठीक है, और वैसे ही ट्रेन फॉर टेस्टिंग फॉर ट्रेनिंग, सॉरी, आई होप आप ध्यान दे रहे हैं, एंड टेस्ट फॉर टेस्टिंग। तो ये भी हम लोग ने लिख लिया एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हम काम करेंगे यहाँ पे जो है वो वैल्यूज एक लास्ट बार प्रिंट करवा देंगे या फिर एक कमांड ऐड कर देंगे। ठीक है गाइस, प्रिंट x अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, रिमेंबर पाइथन में आपको इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, ओके। सो वी आर ऑल डन हियर। हम लोग ने डेटा सेट को कैसे स्प्लिट करना है वो भी हम लोग ने बेसिकली सीख लिया है गाइस। ठीक है, सो आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है यहाँ पे कि कैटेगरिकल डेटा को हम कैसे इम्प्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने आज ये सीख लिया कि जो डेटा सेट है हम उसको कैसे करते हैं, स्प्लिट करते हैं बेसिकली कैसे, ये आप देख पाओगे। ठीक है गाइस, रैंडम स्टेट मैंने यहाँ पे 1 रखा है, आप चाहे तो 0 भी रख सकते हो। ठीक है, वो क्या रहता है, आई वॉन्ट यू गाइज टू डू अ रिसर्च। अगर आपको नहीं जमा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले कि व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख लोगे कि दिस इज़ प्रीटी मच इट। ओके गाइस, तो आई होप विल बी सीइंग यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड देयर विल बी सीइंग कि हम लोग ने डेटा सेट को स्प्लिट तो कर लिया। ठीक है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग में, बट कितनी बार ये टेस्टिंग और ट्रेनिंग में होता क्या है कि प्रॉब्लम्स क्या अराइज होते हैं वो हम देखेंगे। हम अंडर फिटिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है वो, ओवर फिटिंग को कैसे सॉल्व करते हैं एंड व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, ये हम लोग सीखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आई विल बी सीइंग यू देयर। सो थैंक यू फ्रॉम द टीम Society of AI. I'll be seeing you soon. Bye bye, guys.